थ्योरम नंबर 14 है, एक्सरसाइज 14 से पहले। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली, अगर दो कॉर्ड है सर्कल के और इंटरनली आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट आर इक्वल, तो जो उनका सेगमेंट है ना उसका प्रोडक्ट इक्वल होगा। मतलब ये है कि आपके पास है ये सर्कल और विथ सेंटर O, तो अगर इसमें एक ये कॉर्ड अगर हम ले लें AB और एक कॉर्ड ले लें हम यहाँ पे CD और ये इंटरसेक्ट करते हैं M पे, तो थ्योरम ये कहता है कि AM इंटू MB इज इक्वल टू CM इंटू MD, यही थ्योरम कहना चाहता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए पहले आपको DB यहाँ पे ज्वाइन कर लो, तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों ही एंगल जो है सेम सेगमेंट में दिख रहा होगा। AD से यहाँ B पे बन रहा है, AD से यहाँ पे C पे बन रहा है, तो सेम सेगमेंट में है, तो दोनों एंगल इक्वल। और ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल DMB, ये दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स में देखो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB, और ये हुआ आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, और सेकेंड वाला एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल DBM, और ये होगा एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में ये दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जब दो एंगल्स किसी दो ट्रायंगल की इक्वल हो जाए तो देयरफॉर ट्रायंगल AMC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DMB के। और 9th क्लास में ही आप जो है सिमिलरिटी पढ़ चुके हो। तो सिमिलरिटी में है क्या कि अगर, और इस बार भी है, तो सिमिलरिटी में होता क्या है कि अगर दो के दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसका मतलब AM अपॉन में DM इज इक्वल टू CM अपॉन में BM। ठीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है आपके पास, AM इंटू BM इज इक्वल टू CM इंटू DM। अब देखो है क्या, ये आखिर में सेगमेंट ही तो हैं कॉर्ड के, AM इंटू MB ये प्रोडक्ट और CM इंटू MD ये प्रोडक्ट, ये दोनों कैसे हो गए, अब इक्वल हो गए। अब यही चीज देखो एक और तरीके से ले लो, ये तो तब था इंटरनली के लिए था, ठीक है। अगर वही एक्सटर्नली अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या करोगे, क्या करेंगे, अब वही एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। मान लो यहां पे एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया A, ये B हो गया, इसको हम लिख देते हैं P। ज्वाइन कर लेंगे हम AB को, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया आपने AB को, और यहाँ पे भी ज्वाइन कर लो और इसका कोई नाम दे दो, जैसे कि इसका नाम C और E रख दिया हमने, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल्स अगर आप देखो तो एक्सटीरियर ऑफ साइक्लिक है और ये अपोजिट है कि नहीं है, ये साइक्लिक का इंटरनल अपोजिट है और ये एक्सटर्नल है। तो इसमें क्या करेंगे, एक छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग देखते हैं। ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल PCE, क्या हो रहा है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल PEC। क्या लिख दोगे आप रीजन, एक्सटीरियर ऑफ साइक्लिक एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये दोनों हैं इसीलिए दोनों आपस में इक्वल है। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी। इसके अलावा एक और चीज देखो, एंगल P तो कॉमन है भाई दोनों के लिए, है कि नहीं। एंगल P
इज इक्वल टू एंगल पी क्या है, कॉमन है। अब इतने के बाद हो क्या रहा है, इस सिर्फ इतने के बाद, तो देयरफॉर दो एंगल मिल गई, एंगल पी दोनों के लिए है और ये वाली एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी सी ई। ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के कैसा है, सिमिलर है। तो आप देख सकते हो कि अगर सिमिलर होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में। तो देखो इस वाली एंगल के सामने कौन है, देखेंगे ना, इसके सामने तो है PC और इसके सामने है पूरा PB। तो अगर इसका PB हम लोग लेते हैं, पहले अगर PB लिखते हैं तो अपॉन में इस वाले एंगल के सामने क्या लिखना पड़ेगा, PC। और फिर इसके बाद एंगल P के सामने कौन है, CE है और ये है, तो इसको तो लेना नहीं है, तो ये सेकंड वाली एंगल अगर मान कि ये किसके इक्वल हो जाएगी, इस वाले की। और इसके लिए भी सेम रीजन होगा, ये भी क्या है, एक्सटीरियर ऑफ साइक्लिक और ये इंटरनल अपोजिट एंगल। तो इस वाली के सामने कौन है, AP है, PB लिखा है पहली बार ना मैंने, हाँ, तो इसके सामने अभी मेरे को AP लिखना है, AP, और ये AP हो गया इसके सामने, तो इसके सामने क्या हो गया, PE हो गया। अब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PB इंटू PE दिख रहा है, PB इंटू PE इज इक्वल टू AP इंटू PC, AP इंटू PC। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि इनके सेगमेंट आपस में इक्वल होते हैं। थ्योरम नंबर 15 है कि इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, अगर कोई कॉर्ड है और एक टेंजेंट है, दो की दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेम सेगमेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा लेंथ सेम सेगमेंट का कॉर्ड के, वो इक्वल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो टेंजेंट बना हुआ है ना, उसके लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये है कि ये आपका कोई सर्कल है और यहां पे कोई टेंजेंट है, एक मिनट, टेंजेंट को टेंजेंट जैसा बनाते हैं, तो यहां पे आपका कोई टेंजेंट है और ये टेंजेंट जो है और ये कॉर्ड है, तो यहाँ पे P है, यहाँ T है, PA, और ये मान लो इंटरसेक्ट करता है B पे। तो मतलब इस कॉर्ड का जो सेगमेंट का प्रोडक्ट है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि अगर हम कहें तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव PB इंटू PB इंटू PA इज इक्वल टू टेंजेंट का जो लेंथ है उसका स्क्वायर। PB इंटू PA इज इक्वल टू PT स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखो ये वाली एंगल, ठीक है, और ये वाली एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो एंगल P देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल PTA एंड ट्रायंगल PTB, दोनों को यहाँ पे देखो एक हम सेपरेट भी बना दे रहे हैं। पहले बनाते हैं हम PTA, यहाँ पे आपका T हो गया, A हो गया, P हो गया। तो ये आपका एक ट्रायंगल है जो कि है PTA। फिर उसके बाद कौन सा बनाना है हमको, PTB बनाना है। तो PTB कुछ ऐसा है, और यही T है, यही P है, टेंजेंट का हिस्सा है और ये B है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा,
अभी देखा कि ये वाला एंगल उसके इक्वल है एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, यानी एंगल ए यहाँ पे PTB के इक्वल है इस एंगल के। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, एंगल P दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, यानी इसके लिए भी एंगल P है और इसमें भी एंगल P लाई करता है। तो आपको इससे पहले भी हम लोगों ने थ्योरम नंबर 14 में देखा, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो लिख लो इन ट्रायंगल, लिखा तो है ही पहले से PTA एंड PTB में, एंगल PAT इक्वल टू एंगल BTP, क्या लिख देंगे, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ये एक हो गया, और इसके अलावा बस एक ही और चाहिए, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, जो कि क्या है हमारा कॉमन है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, ट्रायंगल PTA सिमिलर टू ट्रायंगल PTB। कौन से एक्सियम से सारा हो रहा था, इससे पहले वाला भी AA। दो एंगल अगर इक्वल हैं तो वो दोनों प्रोपोर्शन में। अब सिमिलर है, तो सिमिलर के बाद अब क्या लिखेंगे इसको, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं, अब ये वाला एंगल है, इसके सामने PT है, तो हमने लिख दिया PT, तो इसके नीचे इसी एंगल के लेंथ वाला आएगा, यानी कि आएगा मेरे पास PB। अच्छा देखो, मेरे को क्या चाहिए, दोबारा से PT चाहिए, तो यानी कि इन दोनों के अलावा ये जो तीसरा वाला एंगल है ना, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल है। तो अब इस वाले एंगल के सामने वाली साइड देखें हम, तो AP हो जाएगी, या कह सकते हो PA हो जाएगी। PA AP एक ही चीज़ है। अब यही ये जो एंगल का लेंथ है, यही एंगल का लेंथ इसमें अगर देखो तो इसके सामने कौन सा है, PT है। थर्ड वाले के लिए हम नहीं लिख रहे हैं, थर्ड वालों की हमको ज़रूरत भी नहीं है, वरना थर्ड वाले में हमको लिखना पड़ता AT अपॉन में आपका हो जाता TB, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस यहीं से PT इंटू PT क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू PA इंटू PB, यानी कि क्या हो जाएगा आपका PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। और थ्योरम आपको यही जस्टिफाई कर रहा है, यही चीज़ बता रहा है कि अगर एक्सटर्नली दोनों मीट कर रहे हैं, यानी कि जैसा कि P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, कॉर्ड का जो लेंथ का प्रोडक्ट है, आपको दिख रहा होगा PB इंटू PA, वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन फिगर 14.141 ये डायग्राम दिया हुआ है, AB एंड CD आर टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट P। ये पॉइंट P है जहां पे दो के दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनसाइड द सर्कल सच दैट कि AP का वैल्यू 8 है, CP का 6 है, PD का 4 है। डायग्राम में इसलिए मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कई बार उसको सॉल्व करना है। डायग्राम सेम रहेगा लेकिन वैल्यूज चेंज है यहाँ पे, तो हम वैल्यूज नहीं पुट करते, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत में एक चीज लिख देंगे कि सिंस AB and CD are chords of circle intersecting each other internally at P, therefore हमने पढ़ा था therefore क्या हो जाएगा, AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ये आपको बिगनिंग में लिख देना है। अब यहां पे आओ, AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD। वैल्यूज पुट करिए। अब आप AP कितना है 8, PB कितना है फाइंड आउट करना है, CP कितना है 6 और PD कितना है 4। तो देखो 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, PB इज इक्वल टू हाउ मच 3 सेंटीमीटर। और ये कैसे मैंने कट किया, आखिर इसको आप नीचे लेके जाते तो भी कट करते ही, और ऐसे भी देख लो 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज पहले लिखेंगे, सिंस
ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। तो ए पी की वैल्यू 2 है, पी बी की वैल्यू आपके पास है क्या? नहीं है। एक मिनट, ए बी दिया है और ए पी दिया है, ए बी और ए पी दिया है, ठीक है। तो पी बी यहीं से निकल जाएगा, 12 में से 2 जाएगा, तो ए बी की वैल्यू पूरी 12 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है 12 है। ए पी कितना दिया है? 2 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एंड पी डी इज इक्वल टू 4 है, पी डी इज इक्वल टू 4 है और सी पी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ए पी की वैल्यू 2 हो गई, पी बी की वैल्यू 10 हो गई, सी पी की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है, और पी डी की वैल्यू कितनी है? 4। तो सी पी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 अपॉन में 4, 2 1 सा 2 2 सा 2 1 सा 2 5 सा, यानी कि सी पी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप इसको मेंशन कर देना यहाँ पे कि आपका पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी, यानी 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको आप पहले निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी बी की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई नहीं थी, कंबाइंड थी, इसलिए। अब यहाँ पे देखो ए पी इज इक्वल टू 6 है, ए पी कितना है? 6 है, पी बी 5 है, पी बी आपका 5 है, सी डी 13 है, सी से डी तक पूरा 13 है। ये अगर 13 है तो अगर x ले लें तो ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस x हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो इसको भी फाइंड आउट करेंगे सेम तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं किसकी वैल्यू? सी डी, सिंस सी डी इज इक्वल टू 13, तो सी डी की वैल्यू क्या है? सी पी प्लस पी डी इक्वल टू 13। तो यहाँ पे एक और लाइन मेंशन करनी होगी, लेट सी पी इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स प्लस पी डी इज इक्वल टू 13, तो पी डी इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। अब तो ठीक है, अब चीज़ें लिख दें यहाँ पे, जो है फॉर्मूला मेरा ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए पी की वैल्यूज़ मेरे पास 6 हैं, पी बी की 5 है, सी पी की कितनी है मेरे पास वैल्यू? x है, और पी डी की वैल्यू मेरे पास है 13 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा ये? 30 इज इक्वल टू 13x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप इस साइड कर देना ट्रांसफर। 13 किस में ब्रेक करेगा कि 30 भी आ जाए, प्लस करने पे 13 भी, तो 10 माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x, तो आएगा x माइनस 10, और यहाँ पे लेते हैं 3, तो आएगा x माइनस 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? x माइनस 3 या फिर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो या तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10। तो दोनों में से कोई एक 3 है और कोई एक क्या है? आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि फिगर है 14.142, इफ ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड हैं, व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट पी, पी पे मीट करते हैं सच दैट, तो 3 कंडीशन है इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कि पी ए की वैल्यू, पूरी वैल्यू जो है टोटल पी ए की वैल्यू 10 है, फिर उसके बाद पी बी की 4 है, और फिर पी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी डी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब जैसा ये दिया हुआ है तो थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं
कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, सिंस कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली, देयरफॉर क्या होगा, पी ए इंटू में पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। इसके लिए हम लोगों को थ्योरम देखना होगा, थ्योरम आप जाके देख सकते हो। वैल्यूज पुट करते हैं, पी ए की वैल्यू कितनी है 10, पी बी की 4, पी सी की 8 सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई है और पी डी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 4 अपॉन में 8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। पी डी की वैल्यू कितनी आ गई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब सेकेंड है आपका पी सी, इस बार दिया हुआ है 15 पी सी। पहले तो ये लिख लेते हैं, सिंस पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी है 12, पी बी की वैल्यू नहीं पता है, तो पी बी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पी सी कितना है 15 है और पी डी कितना है, आपको पी डी भी फाइंड आउट करना है। तो अभी यहाँ पे देखो पी सी की वैल्यू पूरी कितनी दी हुई थी, पी सी 15 थी पूरी यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद पी ए का कितना दिया हुआ था, सी डी 7 दिया हुआ है। ओहो, यहाँ पे देखो सी डी 7 दिया हुआ है, तो अगर सी डी यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8 हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी, पी डी की। तो पी डी की वैल्यू निकल सकती है कैसे, पूरा का पूरा पी सी माइनस में क्या कर देंगे सी डी, तो यानी कि 15 माइनस 7 करके 8 आ जाता। तो यहाँ पे पी डी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 8। तो पी बी इज इक्वल टू हाउ मच 15 इंटू 8 अपॉन में 12, 4 2 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 2 जा कितना हो गया आपका 10। तो पी बी इज इक्वल टू हाउ मच 10। अब आपका पी बी कितना आया है 10 आ गया है और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, ठीक। तो ए बी विल बी इक्वल टू हाउ मच पी ए, है ना, पी ए माइनस पी बी जो वैल्यू आई है, यानी कि हम क्या करेंगे 10 में से माइनस कर देंगे, सॉरी 10 नहीं, इतना था, इसका पूरा वैल्यू कितना है आपका पी ए का 12 है, माइनस 10 इज इक्वल टू हाउ मच 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 12 इंटू 10 120 और देखो यहाँ पे 15 इंटू 8 120। इसके बाद है आपका, इसको अब यहाँ पे रब कर लेते हैं ताकि अगर दोबारा से अगर हमको कुछ करना पड़े तो हम यहाँ मेंशन कर लें, ठीक है। पी ए इक्वल टू 16, पूरा पी ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी है। पी ए की वैल्यू 16 है मेरे पास, पी सी की 10 दी हुई है और पी डी की 8 दी हुई है। इस बार ए बी निकालना है फिर से, तो पहले तो यहाँ पी बी निकल रहा है तो पहले पी बी फाइंड आउट कर लें, उसके बाद निकालेंगे। पी बी इज इक्वल टू 10 इंटू 8 अपॉन में 16, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो पी बी की वैल्यू आ गई 5। पूरा पी ए की वैल्यू है आपके पास 16 और पी ए किसको किसको मिला के है, पी बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 16। तो पी बी की वैल्यू कितना लाए 5 प्लस ए बी इज इक्वल टू हाउ मच 16। तो ए बी इज इक्वल टू हाउ मच 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक के लिए डायग्राम है दूसरे के लिए नहीं है, लेकिन एक्चुअली एक ही डायग्राम दोनों के लिए ही होगा। इन फिगर इफ पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, अगर पी टी टेंजेंट है इस सर्कल के लिए और पी बी की वैल्यू कितनी है
4 है और ए बी की वैल्यू पूरी की पूरी कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। ठीक है, डिटरमाइन करना है पीटी। तो देखो कि सिंस पीटी इज टेंजेंट एंड PBA is second, therefore होना क्या है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ रखा है, थ्योरम नंबर 15 था ये। तो वैल्यूज पुट करते हैं, PA की कितनी है 12, PB की 4 इक्वल टू हाउ मच, PT स्क्वायर हो जाएगा। PA इंटू PB इज इक्वल टू हाउ मच, 12 इंटू 4 12 है क्या, AB की वैल्यू, AB की वैल्यू हाँ 12 है, एक मिनट, थर्ड का AB की वैल्यू आपका 12 है। सॉरी ये 12 इसके लिए नहीं है, 12 एक्चुअली में इसके लिए AB के लिए। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर इसके लिए 12 है तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे की 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, यानी यहाँ पे कितना रखेंगे हम, PA की जगह पे 16 और PB की जगह पे 4, 64 इज इक्वल टू PT स्क्वायर, यानी कि PT इज इक्वल टू अंडर रूट 64 इज इक्वल टू हाउ मच, 8 सेंटीमीटर। ये पूरे के लिए नहीं दिया था, AP मैंने समझ लिया था, वो है किसके लिए, AB के लिए है। फिर देखो सेम डायग्राम बनाना है इसमें भी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट P वहां मेंशन है, PT टेंजेंट मेंशन है और PAB ड्रॉ किया गया है। PA आपका 9.6 है यहाँ पे, ठीक है, और PB की वैल्यू 2.4 है, डिटरमाइन करना है PT। तो हम इसी डायग्राम को यूज करते हैं और यहाँ पे मेंशन करते हैं हम PA इक्वल टू 9.6, इस बार पूरा है भाई PA 9.6 और फिर PB कितना है 2.4। तो देखो यहाँ से, हाँ ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, डिटरमाइन करना है हमको PT। तो यहाँ पे भी सेम होगा, PT टेंजेंट है और PAB क्या है आपका, एक सेकेंड है। तो देयरफॉर PA इंटू PB, ऐसा है, पहले इसको लिख देते हैं क्योंकि निकालना यही है। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, ताकि इधर उधर करना नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा PA इंटू PB, PA आपका 9.6 है और PB आपका कितना है 2.4 है। PT स्क्वायर इक्वल टू, तो PT इज इक्वल टू अंडर रूट में 9.6 इंटू 2.4। अभी यहाँ पे 24 इंटू 4 करते हैं तब होता है ना। तो इसको आप ब्रेक कर लो, 2.4 इंटू 4 इंटू 2.4 में। अब देखो वैल्यू अगर हम बाहर निकालें तो 2.4 का पेयर है तो 2.4 निकल गया और 4 का अंडर रूट कितना आता है 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल। तो देखो ये दोनों तो राइट एंगल होंगे नहीं, यही राइट एंगल है, डायग्राम भी दिया हुआ है, मेंशन भी है। द सर्कल ऑन AC एज अ डायमीटर, ये AC डायमीटर है, कट करता है BC को एट D। इफ BD इज इक्वल टू 9, BD की वैल्यू 9 दी है और DC की वैल्यू कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB। अब ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये डायग्राम बिल्कुल भी जरा सा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। BC एट D है, क्वेश्चन देख लेते हैं। BC एट D, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको इसमें बताना है, कैलकुलेट करनी है लेंथ किसकी, AB की। अब इस डायग्राम में क्लियरली तुमको दिख रहा होगा कि ये जो AB है टेंजेंट है ना, और BDC क्या है, एक आपका सेकेंड है। तो सिंस AB इज टेंजेंट एंड
BCD is second, तो therefore टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वैल्यू तो हमको BC की नहीं पता है, तो BC की वैल्यू देखो कितनी होगी, BC, BD और DC मिला के होगा BD प्लस DC। BD कितना है 9 और ये कितना हो गया 7, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD कितना 9 इंटू BC कितना 16, 16 9 जा 144, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंस्ट्रक्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और ये रहा मेरा B, ये A और ये C। दिया है BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। AD इज एन एल्टीट्यूड, फाइंड BD। AD क्या है, एक एल्टीट्यूड है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है BD, यानी ये वैल्यू पता करनी है। तो AB की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया है 4 और AC की कितना दिया है 3। तो आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। इन ट्रायंगल BAC BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और कैसे हुआ ये बाय पाइथागोरस। हो गया ये, वैल्यूज पुट करते हैं तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो BC इज इक्वल टू हाउ मच अंडर रूट 25, यानी कि BC पूरा कितना आ गया आपका 5 आ गया। पूरा BC आपका जो है ये आपका पूरा BC 5 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमको क्या, यहाँ पे क्या करते हैं हम कि लेट BD इज इक्वल टू x। अगर BD की वैल्यू देखो यहाँ पे आपने x रख दी तो DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर DC इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यानी ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अच्छा, ये जो AD है ना ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है गिवन था। तो अब देखो दोनों तरफ से एक साथ में लिख दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, और यहाँ पे देखो बगल में लिख दे रहा हूँ इन ट्रायंगल ADC। दोनों में AD की वैल्यू निकालो। ABD भी 90 डिग्री का ट्रायंगल है और तुम्हारा ADC भी 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तुमको क्या निकालना है यहाँ पे, तुमको निकालना है AD की वैल्यू। तो AD का स्क्वायर देखो, AD ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर 90 के सामने हाइपोटेनस होता है और ये बेस है तुम्हारा, तो हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर होगा, यानी कि AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर होगा, यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस BD यानी कि x का स्क्वायर। सिमिलरली आप जब इस ट्रायंगल में देखोगे तो इस ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, AC यानी 3 का स्क्वायर माइनस DC यानी कि DC या CD एक ही है, कंफ्यूज मत होना, या फिर इसी को हम जो है DC लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये इसके ऊपर ऐसे होल स्क्वायर लगेगा। इसको लेते हैं इक्वेशन 1, इसको लेते हैं इक्वेशन 2, और ये दोनों कैसे आया है, अगर कहीं रीजन देना होगा तो क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस। और ये भी कहाँ से, एक मिनट, ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय पाइथागोरस। ठीक, अब देखो पहले में भी AD की ही वैल्यू है और ये भी AD स्क्वायर की वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 and 2 4 स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, P इज टेंजेंट टू द सर्कल, P ए टेंजेंट है सर्कल पे एट A, यानी जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A है वहां। PBC इज अ सेकेंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट B, PBC आपका क्या है, एक सेकेंड है जो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को B पे और C पे। What is the power of P with respect to the circle if PA is equal to 7, और फिर पूछ रहा है कि what is the value of PB into PC। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम एक ड्रॉ करेंगे इसके लिए। ये मेरा सर्कल हो गया और सर्कल के बाद यहाँ पे कोई एक्सटर्नली पॉइंट है जिसका नाम है P। तो यहाँ से हमको एक टेंजेंट बनाना है और ये हमारा P ए टेंजेंट हो गया। अब यहाँ से मेरे को एक सेकेंड बनाना है जिसका नाम है PBC। P की वैल्यू दी हुई है 7 दी हुई है। पूछ रहा है कि पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, तो पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, ये किसके इक्वल होगा, P का पावर इसके साथ, तो टेंजेंट का स्क्वायर ले लेंगे। तो PA का स्क्वायर ले लेंगे, कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49 आ जाएगा। ये हो जाएगा पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। फिर PB इंटू PC का प्रोडक्ट पूछा है उसने ना, तो सिंस PA इज टेंजेंट एंड PBC इज सेकेंड एंड दे मीट एक्सटर्नली, देयरफॉर PB इंटू PC, है ना, हमने थ्योरम पढ़ा है, PB इंटू PC विल बी इक्वल टू टेंजेंट का स्क्वायर। टेंजेंट का स्क्वायर देखो, PA स्क्वायर 49 है, तो PB इंटू PC की वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है इन फिगर, ये रहा आपके पास फिगर, ABC इज अ ट्रायंगल इन अ सर्कल, ABC ट्रायंगल है सर्कल में, AB AC इक्वल है 10 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू पूरी 16 दी है, B से लेके C तक पूरा 16 है। द कॉर्ड AE इज एट राइट एंगल्स टू द कॉर्ड BC, ये दोनों राइट एंगल पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट करना है DE एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी ये DE और रेडियस दोनों निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC के। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होगा वो बाइसेक्ट कर देगा नीचे वाली साइड को, यानी देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 1/2 BC। कहना क्या है, यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसमें जो परपेंडिकुलर होगा वही मीडियन होगा और सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से BD DC के इक्वल हो जाएगा, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ BC, दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। तो हाफ BC तो 1/2, और BC की वैल्यू वहाँ दी हुई है कितने, 16, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, BD भी वही आ गया और DC भी, ये यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 8। इसके बाद क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट करना है ये परपेंडिकुलर AD, आप AD कैलकुलेट करो पहले, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD, AD निकालना है ना आपको, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, और ये कैसे हुआ, बाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस से हुआ। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू 10 का स्क्वायर, BD की वैल्यू 8 का स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 64 इज इक्वल टू हाउ मच, 36। तो AD इज इक्वल टू हाउ मच, √36, यानी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर।
अभी इसके बाद AD का आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली में आपको कैलकुलेट क्या करना है, DE, ये D से लेके E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और साथ में रेडियस बताना है। तो देखो अगर हम A से लेके पूरी E की वैल्यू पता कर लें तो हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो अभी ये 6 मिल चुका, इसको पता करते हैं। तो इसके लिए देखो AE एंड BC आर कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इंटरनली, यानी कि कह रहा है कि ये जो AE है और ये जो BC है ये दोनों कॉर्ड हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली, तो देयरफॉर इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा, यानी कि BD इंटू DC इज इक्वल टू AD इंटू AE। ठीक है, यानी कि AD इंटू DE इज इक्वल टू BD इंटू DC। तो BD की वैल्यू कितनी है 8, DC की वैल्यू कितनी है 8, ओके, AD की वैल्यू कितनी है 6 और AE की वैल्यू कितनी है, सॉरी AE कहाँ होगा, AD इंटू DE था ना यहाँ पे, AD इंटू DE, A से लेके D से E तक। तो DE की वैल्यू ही तो हमको कैलकुलेट करनी थी। तो DE इज इक्वल टू 8 8 जा 64/6, यानी 2 3 जा 2 32 जा 32/3। 32/3 का मतलब कितना हुआ आपका 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पे आंसर नहीं है, अभी तो यहाँ DE की वैल्यू आई है, एक आंसर है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो रेडियस कैसे निकलेगा, तो AE इज डायमीटर, AE क्या है आपका डायमीटर है, तो AE डायमीटर है, देयरफॉर AE इज इक्वल टू AD प्लस DE। दोनों वैल्यूज पता है ना, देखो AD इसीलिए हमने निकाला था, AD प्लस DE, 6 प्लस 10 होल 2/3 की जगह पे आप डायरेक्टली ये लिखो 32/3, है ना, ऐसे आसान रहेगा। एलसीएम लिया मैंने 3 6 18 प्लस 32 कितना हो गया आपका, आई थिंक 50/3। 50/3 का मतलब 16 होल 2/3 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका, ये डायमीटर आया है, ए डायमीटर आया है। अब रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, यानी कि 50/3/2 कितना हो जाएगा आपका 50/3 इंटू 2, यानी कि 25/3, यानी कि 3 8 जा 3 1 जा सेंटीमीटर। जब आपके पास डायमीटर मिल गया तो डायमीटर मिलने के बाद क्या कर सकते हो आप, बस उसको हाफ कर दोगे तो रेडियस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में इन द फिगर एक्स वाई इज अ टेंजेंट, दिख रहा होगा ये एक्स वाई एक टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर यहाँ पे ओ है, फिर है एक्स यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ये एक सेकेंड है। कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस देखो ओसी भी है, रेडियस देखो ओबी भी है, ये रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ये आपका 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे होगा ना, क्योंकि वो जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पिक के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा तो कैसा होगा 90। तो ये तो एक कैसा हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया ये। ओके, रेक्टेंगल इसलिए हो गया क्योंकि 90 इधर है 90 इधर है, तो इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 ही होगा आपका। और कोई चीज़ इसमें दी हुई नहीं है, तो आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए पहले सॉल्यूशन, BX is tangent and XCD is secant। तो ये टेंजेंट है और ये सेकेंड है, तो देयरफॉर XC इंटू XD इज इक्वल टू हाउ मच, XB का होल स्क्वायर, ये होना भी चाहिए। तो XC कितना हो जाएगा 4 इंटू XD मेरे को नहीं पता, XB का होल स्क्वायर, XB का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो XD इज इक्वल टू 36/4, 4 1 जा 4 9 जा,
मतलब देखो यहाँ d से लेके पूरे x तक की वैल्यू, यहाँ से पूरी यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9। अगर ये पूरी वैल्यू 9 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है तो इसके बाद मतलब c से लेके d तक कितना होगा 5 होगा। सी डी इज इक्वल टू हाउ मच, सी डी इज इक्वल टू एक्स डी माइनस सी एक्स, यानी 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, यानी सी से लेके डी तक की वैल्यू 5 आ गई है। ऑल्सो ओ एन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी, जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ओ एन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी, देयरफॉर सी एन इज इक्वल टू डी एन इज इक्वल टू हाफ सी डी, यानी ये पूरा 5 है, मतलब डी एन सी एन के अलावा वो इक्वल है और दोनों ही क्या है हाफ सी डी के इक्वल। हाफ सी डी का मतलब हाफ इंटू 5, सी डी की वैल्यू अभी निकाली ना, तो कितना आ जाएगा ये 5/2, या लिख सकते हो आप 2.5। तो ये 2.5 आ गया आपका सी एन या कह लो डी एन। तो यहां पे मैं लिखता हूं 2.5। अब यहां पे देखो रेडियस ओ बी क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि जो रेडियस है ओ बी ये किसके इक्वल है एन एक्स के, इज इक्वल टू एन एक्स, एंड एन एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी एन। तो सी एक्स कितना है 4 है और सी एन कितना आया है आपके पास 2.5, यानी कितना आ गया 6.5। ये हो गया आपका आंसर और यही है आपका रेडियस।